गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है एडवांस क्वांटिटी में से बार बेंडिंग शेड्यूल। तो ये एक मुकम्मल पैनल है, फाउंडेशन भी है इसमें, कॉलम भी है और बीम भी है। तो इनका डायग्राम में भी आप देखें मुकम्मल इसका ड्राइंग में स्टील दिया हुआ है, डाया बार दिया हुआ है, तादाद दी हुई है। तो इसको आपने बार बेंडिंग शेड्यूल में कैलकुलेट करना है। अगर आप प्लान में देखें तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे कॉलम का जो साइज है वो है 18 इंच बाय 18 इंच, और जो फाउंडेशन है उसका साइज है 8 फीट बाय 8 फीट। तो फाउंडेशन में जो स्टील होता है इसको हम कहते हैं मेन बार, और जो कॉलम में स्टील होता है इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल बार्स। बीम में जो स्टील है, जो बॉटम पे स्टील है मेन बार, और उसका डाया भी मेंशन है, तादाद भी मेंशन है। ऊपर टॉप पे जो बार है एंकर बार, उसका भी डाया मेंशन है, तादाद भी मेंशन है ऊपर। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फिनिशिंग का जो स्टील है वो कैलकुलेट करेंगे। तो आप आए यहाँ पे देखें, इसमें सबसे पहले जी आपका मेन बार का जो लेंथ है, कट लेंथ है, वो आपने कैसे निकालनी है और उसकी बेंडिंग शेप कैसे बननी है। जैसे ये शेप में दिया हुआ है स्टील और दोनों साइडों पे ये एल शेप में डली हुई है, तो ये फाउंडेशन का साइज है आपका 8 फीट। तो जैसे कि स्टूडेंट आप जानते हैं कि फाउंडेशन में हमारा कंक्रीट कवर होता है 2 इंच। 2 इंच आप इधर से लेस कर देंगे, 2 इंच आप इधर से लेस कर देंगे, तो आपके पास जो सीधी लेंथ है वो बचेगी 7 फीट और 8 इंच। ये लिखा हुआ है 7 फीट और 8 इंच। और ये दोनों तरफ से जो एल शेप हमने दी हुई है, इसका भी फार्मूला आपको पता है कि इसका फार्मूला है 12D। तो 12D के हिसाब से आप अगर इसका डाया हाफ इंच है तो 12D को हाफ इंच पे आप करें तो ये 6 इंच आता है। तो 6 इंच का इस साइड पे बेंड आएगा, 6 इंच का इस साइड पे बेंड आएगा। तो शेप इसकी जो बेंडिंग शेप में हमने मेंशन की हुई है 7 फीट 8 इंच सीधी लेंथ है, और 6 इंच इस साइड पे और 6 इंच इस साइड पे आपका जो है वो एल शेप जो बेंड है वो आ रहा है। अब आपने क्या करना है, इन सबको पूरी शेप को टोटल लेंथ निकाल लेनी है। यानी 1 फीट ये हो जाएगा और 7 फीट 8 इंच ये हो गया आपका। तो ये टोटल बन जाएगा आपका 8 फीट 8 इंच। तो कट लेंथ आ गई आपकी 8 फीट 8 इंच। तो डाया ऑफ बार ऊपर मेंशन है हाफ इंच, यानी 4 नंबर का सरिया है। तो नंबर ऑफ एटम, तादाद कितनी है, तो हमारे पास इस वक्त नंबर ऑफ एटम्स में 2 ही फंक्शंस हैं, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे। तो नंबर ऑफ एटम्स में आपने 2 लिख दिया है। अब नंबर ऑफ बार्स, नंबर्स ऑफ बार कैसे निकालने हैं आपने, ये इधर भी मैंने शो किया हुआ है कि आपकी 8 फीट बाय 8 फीट की फाउंडेशन है, इसमें 6 इंच के हिसाब से कितने सरिये आएंगे एक साइड पे। तो वो लिखा हुआ है नंबर्स ऑफ बार्स। हमारे पास जो लेंथ बच रही है सेंटर में सीधी वो है 7 फीट 8 इंच। अगर आप 7 फीट 8 इंच को इंचों में कन्वर्ट करें तो 7 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें और प्लस इसमें 8 इंच ऐड कर लें, तो ये टोटल आपका इसको 6 में डिवाइड करके प्लस 1, तो 16 सरिये आते हैं इसमें जी। एक साइड पे जो सरिये आएंगे, एक साइड पे वो आएंगे 16 और दूसरी साइड पे भी हो जाएंगे 16। तो एक फाउंडेशन में टोटल जो सरिये आएंगे वो आएंगे आपके 32 सरिये आएंगे आपके। तो 2 फाउंडेशंस हैं, 32 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास टोटल नंबर्स ऑफ बार आ जाते हैं 64। 64 जो है हमारे पास टोटल नंबर्स ऑफ बार है। इनको आपने जो एक सरिये की लेंथ है, कट लेंथ है, वो है 8 फीट 8 इंच, इससे आपने मल्टीप्लाई कर देना है तो ये टोटल लेंथ हमारे पास बन जाती है 554.25 फीट। तो ये आपका पहला जो है मेन बार, ये पूरा जो है हमने बार बेंडिंग शेड्यूल में इसको डाटे में, यानी इसका पूरा जो डाटा है वो हमने बार बेंडिंग शेड्यूल में नोट कर लिया। अब नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है कॉलम। तो कॉलम में जो स्टील है इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल बार्स। इसको हम 2 स्टेजेस में कैलकुलेट करते हैं। पहली स्टेज है हमारी कि बॉटम से लेके प्लिंथ लेवल तक, और फिर प्लिंथ लेवल से लेके बीम तक यानी टॉप तक जितनी भी इसकी लेंथ आती है। अब अगर आप यहाँ पे देखें, फाउंडेशन से लेके यहाँ तक जो है ग्राउंड लेवल तक हमारे पास लेंथ है 2 फीट,
और इसके ऊपर प्लिंथ लेवल तक है 12 इंच, यानी ये सीधी लेंथ जो हमारे पास आ जाती है वर्टिकल 3 फीट आ जाती है। तो इसमें बॉटम में आप 2 इंच कंक्रीट कवर माइनस कर दें तो लेंथ आपके पास रह जाएगी 2 फीट 10 इंच। ये मैंने यहाँ लिखी है 2 फीट 10 इंच। और इसको ये जो बेंड करना है आपने 12D के हिसाब से, तो ये सरिया है आपका जो डाया बार है वो है 3/4 इंच डाया, तो इसके हिसाब से ये जो बेंड आता है ये आता है 9 इंच। तो 9 इंच का ये बेंड है और 2 फीट 10 इंच आपकी लेंथ है प्लिंथ लेवल तक। इसके ऊपर यहाँ पे प्लिंथ लेवल पे हमने दिया हुआ ये ओवरलैप, एक ही दफ़ा ये स्टील नहीं मुकम्मल जा सकता, तो ये वर्टिकल ओवरलैप जैसा कि आप जानते हैं 30D होता है। तो 30D के हिसाब से ये 3/4 इंच का डाया है, तो इसको आप 30D से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 22.5 इंच से आप कह सकते हैं इसको 23 इंच, यानी 1 फीट 11 इंच। तो अब इस पूरी शेप में जो है हम लिख दिया बेंड कैसे करना है, सीधी लेंथ कितनी है और ओवरलैप कितना है। इन सब को आप प्लस करें तो हमारे पास ये लेंथ बनती है 5 फीट 6 इंच, यानी एक बार की जो कट लेंथ है वो बनेगी 5 फीट 6 इंच। तादाद है जी इसमें नंबर ऑफ कॉलम, एक राइट साइड का कॉलम और एक लेफ्ट साइड का कॉलम, नंबर ऑफ एटम आ गए 2, और नंबर्स ऑफ बार इसमें ऑलरेडी ऊपर ही मेंशन किया हुआ है 4 सरिये है। तो दोनों कंडीशन में टोटल मिला के नंबर हो गए आपके पास 8, और एक बार की जो लेंथ है आपके पास वो है 5 फीट 6 इंच। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास टोटल लेंथ बन जाती है 44 फीट। नेक्स्ट के प्लिंथ लेवल से ऊपर कितनी लेंथ बनती है, तो प्लिंथ लेवल से ऊपर वाली ये डिमेंशन चेक करें, लिखा हुआ है 12 फीट, और इसको बीम में आपने कितना बेंड करना है, ये यहाँ पे बेंड लिखा हुआ है 1 फीट का बेंड जो है वो आपने बीम में देना है। तो सीधी लेंथ आपकी आगे 12 फीट और 1 फीट का आपका बेंड आगे जो जिसको आपने बीम में टर्न करना है। तो लॉन्गिट्यूडिनल बार्स अबव टू प्लिंथ लेवल, डाया वही नंबर 6 का, 2 ही कॉलम है आपके पास और एक जो कॉलम है उसमें 4 सरिये, तो कट लेंथ आ गई आपकी 13 फीट। टोटल नंबर्स ऑफ बार आ गए, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 और 13 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 104। एक कॉलम में 4 सरिये और 2 कॉलम है हमारे पास, दोनों में टोटल तादाद होगी 8, और एक सरिये की जो कट लेंथ है वो है हमारे पास 13 फीट, और 13 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल लेंथ आपके पास बन जाती है 104 फीट। अब इसका जो लॉन्गिट्यूडिनल बार्स है वो आपने कैलकुलेट कर लिया। अब हमने इसको कैलकुलेट करना है टाई, जो वहाँ पे आप चेक करेंगे वहाँ पे लिखा हुआ है 3/8 इंच उसका डाया एट रेट 12 इंच सेंटर टू सेंटर। तो यहाँ पे चेक करें जो शेप है हमारे पास कॉलम में, कॉलम दिया हुआ 18 इंच बाय 18 इंच। तो जैसे आपको पहले क्लास में बताया गया कि कॉलम में आपका कंक्रीट कवर आप या तो 1 इंच रखेंगे या फिर आप 1.5 इंच। अब यहाँ पे फर्स्ट करें कि आपके पास जो कंक्रीट कवर है वो 1.5 इंच है, तो जो रिंग का साइज आएगा वो चारों तरफ से आप 1.5 इंच छोड़ के तो ये रिंग का साइज बनता है 15 इंच बाय 15 इंच, और आगे जो इसका हुकुसी ऐसी बनती है 6 इंच हम इसके लिए जो है ना सरिया वो कंज्यूम करते हैं। तो ये यहाँ पे साइज शेप में भी लिखा हुआ है 15 इंच बाय 15 इंच का रिंग बन जाएगा, और 6 इंच जो है ये हुक के लिए स्टील जो है सरिया वो कंज्यूम होगा। तो डाया ऑफ बार 3/8 इंच नंबर 3, कॉलम की तादाद कितनी है 2, और ये नंबर्स ऑफ बार इसमें 13 कैसे आए हैं वो देखें कि 12-12 इंच पे यानी 1-1 फीट पे आपने रिंग डालना है। तो 12 फीट ये लेंथ है और 1 फीट ये लेंथ है, तो 13 फीट लेंथ है, और 13 फीट में कितने रिंग आएंगे 13 प्लस 1 नहीं किया इसमें, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो ये रिंग आने चाहिए थे आपके पास 14, टोटल रिंग आपके आ जाएंगे 28। ठीक है जी, तो इट्स मीन कि फिर ये लेंथ भी गलत लिखी होगी। बहरहाल आप 14 को 28 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लेंथ जो है वो करेक्ट कर लें, करेक्ट जो टोटल लेंथ आ रही है आपकी। अब लास्ट में आपके पास बचा ये आरसीसी बीम। तो आरसीसी बीम बेटा ऊपर ही शेप दी हुई है, ऊपर ही उसकी तादाद लिखी हुई है और डाया भी ऊपर लिखा हुआ है। अब यहाँ मेरे साथ चेक करें कि ये जो नीचे मेन बार है ये कह रहा है कि मेन बार जो है इसमें आपने यूज करना है 3/4 इंच का डाया, यानी डाया ऑफ बार नंबर 6 का यूज कर रहा है, और 4 सरिये आपने इस्तेमाल करने हैं इसमें।
तो बेंडिंग शेप जैसे ये दी हुई है, सेम वही बेंडिंग शेप यहाँ पे आ गई है आपकी, ये सीधी मेन बार की बेंडिंग शेप। अब इंटरनल स्पैन जो है कॉलम से लेके कॉलम तक वो आपके पास 20 फीट है। 18 इंच का इस साइड पे कॉलम है, 18 इंच का इस साइड पे कॉलम है। तो ओवरऑल जो लेंथ आपके पास बनती है वो बढ़ जाती है 23 फीट। 23 फीट आपकी लेंथ है। इसमें आपने को पता है कि कॉलम में जो कंक्रीट कवर है वो आपका 1.5 इंच आता है, तो 1.5 इंच आप इस साइड से माइनस कर देंगे, 1.5 इंच इस साइड से, तो 3 इंच जो है वो कंक्रीट कवर माइनस करने के बाद सीधी लेंथ आपके पास आएगी 22 फीट 9 इंच। अब 22 फीट 9 इंच इसकी सीधी लेंथ आ गई, तो दोनों तरफ जो बेंड कर रहा है इसका फार्मूला वही है जो पहले आपको पता है 12D। तो 12D के हवाले से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी 12D 12 मल्टीप्लाई बाय जो डाया है 3/4, तो ये 9 इंच आता है। ठीक है जी, 9 इंच का इस साइड पे बेंड आ जाएगा, 9 इंच का इस साइड पे बेंड आ जाएगा। अब जो बेंडिंग शेप आपके पास वाजे हो गई है, तो इसकी आप कट लेंथ निकाल सकते हैं। 22 फीट ये है, 9 इंच 9 इंच 9 इंच 27 इंच, 2 फीट 3 इंच आपके पास ये वाली लेंथ होगी, तो टोटल बन गई 24 फीट 3 इंच। तो इसकी एक बार की जो लेंथ है वो आ गई 24 फीट 3 इंच। तो जैसे यहाँ शेप में मेंशन किया है कि तादाद इसकी है 4, एक ही बी में, और जो मेन बार है उनकी तादाद है 4, तो टोटल भी 4 ही रहेगी क्योंकि नंबर ऑफ एटम एक ही है। अब 24.25 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल लेंथ आपके पास बन जाएगी 97.00 फीट। सेम एंकर बार वही, वंस अगेन वही आपके पास बीम है जिसकी ओवरऑल लेंथ आपके पास जो है 20 फीट इंटरनल, 18 इंच ये ऐड कर दे और 18 इंच आप ये वाला ऐड कर दे, तो ओवरऑल लेंथ आपके पास बनती है 23 फीट 0 इंच। इसमें से आप कंक्रीट कवर माइनस कर दें 1.5 इंच इस साइड से, 1.5 इंच इस साइड से कंक्रीट कवर माइनस कर दें, 3 इंच कंक्रीट कवर आपका आ गया, तो ये सीधी लेंथ आपके पास बन गई 22 फीट 9 इंच। क्योंकि ये डाया ऑफ बार जो है हाफ इंच है, तो अब इसका जो ये वाला बेंड है ये आएगा आपका हाफ इंच के हिसाब से। तो यहाँ पे आप हाफ इंच का चेक कर सकते हैं, हाफ इंच मल्टीप्लाई बाय 12D, तो ये 6 इंच आता है। 6 इंच का इस साइड पे बेंड आ गया, 6 इंच का इस साइड पे बेंड आ गया। अब आप इसकी कट लेंथ निकाल सकते हैं। जब आपके पास बेंडिंग शेप वाजे हो गई है तो कट लेंथ आ गई 6 और 6 1 फीट ये हो गया, और 22 फीट 9 इंच आपके पास ये वाली लेंथ आ गई, तो कट लेंथ इसकी बनेगी 23 फीट 9 इंच। तो इसको आपने कट लेंथ वाले कॉलम में ऐड कर दिया 23 फीट 9 इंच। तो नंबर ऑफ एटम एक ही बीम हमारे पास है और उसमें नंबर्स ऑफ बार जो है वो दिए हुए हैं, 2 सरिये हैं, टोटल भी फिर 2 ही रहेंगे, तो 23.75 मल्टीप्लाई बाय 2, तो टोटल लेंथ आपके पास आ गई एंकर बार की 47.50 फीट। नेक्स्ट, अब इस डायग्राम में आप देखें कि बॉटम पे मेन बार है और टॉप पे आपके एंकर बार है। इन दोनों को आपस में टाई अप करने के लिए, बांधने के लिए जो रिंग इस्तेमाल किया गया है, यानी स्टिरप्स इस्तेमाल की गई है, उसका डाया है 3/8 इंच डाया एट रेट 12 इंच सेंटर टू सेंटर। तो इसमें भी नंबर ऑफ बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधी है। यहां से लेके यहां तक जो इंटरनल लेंथ है वो आपके पास 20 फीट है, 20 फीट लेंथ है, और एक फीट के बाद, हर 1 फीट के बाद यानी 12 इंच के बाद आपने रिंग डालना है। तो 20 रिंग आ गए प्लस 1 फार्मूले के हिसाब से, तो टोटल रिंग आपके बन जाएंगे 21। तो ये एक ही बीम है और उसमें नंबर्स ऑफ बार ये 21 रिंग आ रहे हैं। तो अब एक रिंग की लेंथ कैसे कैलकुलेट करनी है वो इसका यहाँ पे क्रॉस सेक्शन साइज देखें, दिया हुआ 9 इंच बाय 18 इंच। तो जो कि कंक्रीट कवर है, जैसे पहले बताया है कि बीम में कंक्रीट कवर है 1.5 इंच, इस तरफ से आप 1.5 इंच निकाल दें, 1.5 इंच इस तरफ से निकाल दें, तो 9 इंच वाली साइड जो है वो रह जाएगी आपकी 6 इंच, और 18 इंच वाली साइड जो है 1.5 टॉप से और 1.5 बॉटम से, तो ये रिंग रह जाएगा आपका 15 इंच। यानी रिंग का साइज जो बनेगा, स्ट्रिप्स का साइज जो बनेगा वो 6 इंच बाई 15 इंच का रिंग बनेगा। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है 6 इंच और 15 इंच का आपका रिंग हो गया।
तो इसका पूरा पेरीमीटर कैलकुलेट कर लें और 6 इंच जो ओवर ये हुक के लिए ये आप ऐड कर लें तो ये बनता है 48 इंच यानी कि 4 फीट। तो 4 फीट सरिया जो है वो आपका एक रिंग के लिए कंज्यूम होगा और टोटल रिंग आपके पास है 21 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये लेंथ आ जाएगी टोटल 84.00 फीट। तो जैसे आपको बार बेंडिंग शेड्यूल में यहाँ पे नजर आ रही है टोटल लेंथ, अब इस डायग्राम के हिसाब से जो सरिया हमने जिस साइज का सरिया हमने इस्तेमाल किया है, नंबर 3 का है, नंबर 4 का और नंबर 6 का, तो ये नंबर 3 की टोटल लेंथ, नंबर 4 की और नंबर 6 की। तो लास्ट में आपने क्या करना है, हर एक कॉलम का टोटल कर लेना है। जैसा कि यहाँ पे नंबर 3 का टोटल है नीचे यहाँ पे लिखा हुआ, और इस कॉलम में ये नंबर 4 का और इस कॉलम में नंबर 6 का। तो यूनिट जब आपके पास हर एक साइज की हर एक बार की टोटल लेंथ आ गई है तो यूनिट वेट आपको पता ही है, नंबर 3 का कितना है, नंबर 4 का और नंबर 5 का। इनको यूनिट वेट से मल्टीप्लाई करके आपने टोटल वेट कैलकुलेट कर लेना। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर 3 का जो टोटल वेट आ रहा है 85 पाउंड्स है और नंबर 6 का है 401 पाउंड और नंबर 6 का जो है वो आ रहा है 365.5 पाउंड्स। इनको लास्ट में आप प्लस भी कर सकते हैं, इकट्ठा भी कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट आपका मुकम्मल एक पैनल है, इसको आप सॉल्व करें असाइनमेंट के तौर पे भी, आपको यही खुद बना के अच्छे से इसको सॉल्व करें। जहाँ नहीं समझ आती तो व्हाट्सएप पे आप मुझसे ये आगे फर्दर क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।